स्कूलों में बच्चे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को अगर हमें स्कूल में बढ़ाना है तो बच्चे को एक अट्रैक्टिव वातावरण जो है वो देना होगा, जिससे कि बच्चे स्कूल आने के लिए उत्सुक हों, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी। तो ये जो धारणा है, जो कि वो जो वहां पे है कि वहां पे बेहतर पढ़ाई होती है, ये धारणा हमें पुनः यहाँ पे बनानी होगी कि हमारे यहाँ भी बेहतर पढ़ाई होती है। तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारी ओर समाज आकर्षित होकर बेहतर व्यवस्था बन आपके पाएगी। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरस्वती शिशु मंदिर में। जैसे देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं वो भी जैसे छुट्टी होती है तो वो प्रचार प्रसार अपना करते हैं, हम बेहतर पढ़ाएंगे। मेरे यहाँ भी यही स्थिति है कि जब मेरा अध्यापक जाके समाज से मिलेगा, उन्हें विश्वास दिलाएगा कि मैं आपके बच्चे को बेहतर पढ़ाऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को मेरे पास भेजेंगे। आपके टीचर घर घर जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, जब तो इतनी अच्छी संख्या बनी हुई है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं बागपत। स्कूल है उच्च प्राथमिक विद्यालय सिसाना। सर। आज के टाइम जो है देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूल उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वर्तमान सरकारें सरकारी स्कूलों को बंद करना चाह रही है, आपकी क्या राय है? मेरी जानकारी के अनुसार तो आपकी सूचना सही नहीं है। ऐसा कोई भी एक स्कूल ऐसा नहीं हुआ कि बंद हुआ हो। जैसे हमारा स्कूल है, बदस्तूर छात्र संख्या भी बनी हुई है, आप परिसर देख भी रहे हैं, लगभग 450 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारा नामांकन कम हुआ हो या रुझान ऐसा कुछ अभिभावकों को हम देखते हैं कि भाई उधर हो। जैसे हम अपने स्कूल की बात लेके चलें, भाई क्योंकि समाज में होता है कि प्राइवेट स्कूल के प्रति धारणा थोड़ी सी अलग है, तो वे सभी सुविधाएं भी हम लोगों ने यहाँ पे की है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आईसीटी लैब की व्यवस्था, कंप्यूटर लगाए गए हैं, या हमारे बाल वाटिका का यहाँ पर निर्माण किया गया है। हमारे जितनी भी जो योजनाएं हैं, स्मार्ट क्लास है, या बच्चों को अलग से लर्निंग बाय डूइंग का या किसी और प्रकार की जो जो भी सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ जैसे बच्चों को जो हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, भाई डीबीटी का है, क्योंकि उसमें बच्चों को सीधे उसके खाते में अभिभावक के जाता है पैसा, और उससे वो बच्चों की ड्रेस वगैरह या कुछ और चीजें खरीद लेता है। तो बच्चे को किसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत ना हो। बच्चों को सबको भोजन की व्यवस्था, यहाँ पे गर्म पके पकाए भोजन की व्यवस्था है। खेल के लिए अलग से विशेष सुविधा दी गई, यानी कि ओवरऑल जिस प्रकार के भी बच्चे को जरूरत है उसके लिए सब सुविधाएं यहाँ पे की गई। और इसके बेहतर परिणाम हमें मिले कि हमारा जो है नामांकन ठीक ठाक स्थिति में है और लगातार बढ़ ही रहा है। पिछले साल से भी कुछ न कुछ बढ़ाई है, कम नहीं हुआ। तो मैं नहीं मानता कि ये धारणा सही है कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है या सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। 2 महीने पहले तो जो है काफी अधिक शोर शराबा हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के स्कूल देखे जाएं, करीब करीब जो है 5,000 से अधिक स्कूल बंद भी कर दिए गए। नहीं, कोई भी मेरी जानकारी के अनुसार, जितना मुझे ज्ञान है, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। हाँ, ये आई थी योजना कि जहां पर वास्तव में कोई बच्चे बहुत कम संख्या में है, तो उनको क्या है कि भाई चूंकि 2 अध्यापक वहां बैठे हैं, 10 बच्चे बैठे हैं, 2 अध्यापक दूसरे में बैठे हैं, वहां पे 20 बच्चे बैठे हैं, तो उन स्कूलों को आपस में जब तक कि वहां छात्र संख्या नहीं बढ़ जाती, आपस में पेयर करके ये किया गया कि 30 के 30 बच्चे एक जगह बैठ जाए, 4 अध्यापक हो गए, तो उन बच्चों को बेहतर शिक्षण मिल पाएगा, ताकि 4 अध्यापक जो होंगे, कक्षा विभाजन भी अच्छे प्रकार से होगा, टाइम टेबल लागू हो पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है, बंद तो कोई नहीं हुआ। सर, उत्तर प्रदेश के तो बहुत बंद हुए। नहीं नहीं, पेयर वाली बात तो है, लेकिन बंद कम से कम मेरे यहाँ तो कोई नहीं हुआ। अगर माना जाए कि जो स्कूल के अंदर बच्चे कम होते हैं तो उन स्कूलों में बच्चे कैसे बढ़ाए जा सकते देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को अगर हमें स्कूल में बढ़ाना है तो बच्चे को एक अट्रैक्टिव वातावरण जो है वो देना होगा, जिससे कि बच्चे स्कूल आने के लिए उत्सुक हो, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी। दूसरे, एक समाज में भी ये धारणा है कि जो थोड़े से आर्थिक रूप से संबल व्यक्ति होता है समाज में, कि भाई वो बच्चे को अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। तो इस प्रकार का जो भी समाज का हमारा है, उन्हें हमें जागरूक करने की, प्रचार प्रसार करने की जरूरत यह है कि जैसे जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा
सरकारी आईआईटी में नंबर आए, सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिले। तो ये जो धारणा है, जो कि वो जो वहां पे है कि वहां पे बेहतर पढ़ाई होती है, ये धारणा में पुनः यहाँ पे बनानी होगी कि हमारे यहाँ भी बेहतर पढ़ाई होती है। तो स्वाभाविक रूप से फिर हमारी और समाज आकर्षित होकर बेहतर व्यवस्था बन आपके पाएगी। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरस्वती शिशु मंदिर में 12वीं में, और एक डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। उससे पहले कहाँ पढ़े थे? उससे पहले उसी में पढ़े थे, सरस्वती शिशु मंदिर में। आपने अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? नजदीक नहीं था कोई, सबसे ज्यादा नजदीक वही था, उसी में पढ़ा है। कहाँ रहते हैं? मेरठ में। मेरठ में? हाँ। मेरठ में सरकारी स्कूल है ही नहीं? नहीं, मेरे जो जहाँ निवास है उसके नजदीक जो सबसे ज्यादा है, वो भी सरकारी स्कूल के बराबर ही, वहां पे निःशुल्क और चैरिटी वाला स्कूल है वो तो। लेकिन सर, आपने भी तो अपने सरकारी स्कूलों को अपने बच्चों लायक नहीं समझा ना? नहीं, बिल्कुल समझा। जब मैं गांव में रहता था तो मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मेरी बड़े वाले बच्चे की, जब तक मैं शहर में नहीं आया, 5वीं तक की जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल की है। हाँ, आपके यहाँ जो टीचर हैं, ये टीचर अब टीचर देखो, कहाँ, कितने दूर से आते हैं ये पर? भाई कोई हो सकता है, कोई नजदीक का यहाँ के भी हैं, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई हो सकता है ज्यादा दूर भी रहता हो। मुझे सबकी तो नहीं पता, मुझे कौन कहाँ से आता है। अगर किसी स्कूल में बच्चे कम हैं तो उन बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रचार प्रसार की जरूरत होती है? देखिए, आप जैसे देखते होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, वो भी जैसे छुट्टी होती है तो वो प्रचार प्रसार अपना करते हैं, हम बेहतर पढ़ाएंगे। मेरे यहाँ भी यही स्थिति है कि जब मेरा अध्यापक जाके समाज से मिलेगा, उन्हें विश्वास दिलाएगा कि मैं आपके बच्चे को बेहतर पढ़ाऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे को मेरे पास भेजेंगे। तो आपके टीचर घर में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, जब तो इतनी अच्छी संख्या बनी हुई है। 450? बिल्कुल। टीचर कितने होंगे अभी इस स्कूल में? टीचर कितने हैं हमारे यहाँ पर? 14 टीचर। साथियों, मैं टीचर से बात करता हूँ क्योंकि टीचर्स को अधिक बता सकते हैं अपने स्कूल के बारे में। मैम, आपके स्कूल का माहौल कैसा है? वो बहुत है। आगे तो हमारा स्कूल का माहौल काफी अच्छा है सर। हमारा स्कूल पीएम श्री विद्यालय में चयनित है। यहाँ 1 to 8 इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है। पीएम श्री में चयनित है? हाँ जी, पीएम श्री में फर्स्ट में ही हमारे यहाँ से चयनित है। लेकिन पीएम श्री में क्यों? क्योंकि ये स्कूल तो शायद बना हुआ आपका नहीं? अब का नहीं है, लेकिन कुछ फैसिलिटी जो अच्छे स्कूल थे केंद्र सरकार द्वारा उन्हें चलाने के लिए वो किया गया, तो उस योजना के अंतर्गत हमारा स्कूल चयनित है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत। केंद्र सरकार की? मैम, पीएम श्री का मतलब समझ नहीं आया। जब स्कूल पहले का बना हुआ है, आप स्कूल की योजना कुछ ऐसी लेके नहीं आ रहे। लेकिन ये तो केंद्र सरकार की दी हुई है सर, उन्हीं की। हाँ, ये केंद्र सरकार प्रधानमंत्री द्वारा ही, पीएमओ के द्वारा ही चयनित कुछ स्कूल उन्होंने अपने अनुसार चलाने के लिए गाइडलाइंस, वहीं से उनका फंड जारी होता है, सब कुछ वहीं होता है। उसमें इंग्लिश मीडियम सबसे बेनिफिट बच्चों को ये है कि यहाँ 1 से लेकर जो हमारा 8 तक है, 1 to 8 तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है। फर्स्ट से 8 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। ये स्कूल बने हुए कितना टाइम हो गया? ये सर 1978 78 से, यानी कि मायावती जी ने बनाया था? हाँ, नहीं 78 के आसपास है, 78 में। सर, ये हमारे जब बना था 1978 में, इसकी भवन की जो वो हुई थी, वैसे पहले चलता था विद्यालय, लेकिन 1978 में बिल्डिंग यहाँ बन चुकी थी। ये 1978 से बना चल रहा है। लेकिन जब ये जिला बना, मायावती जी ने इसको जिला बनाया, जिला बनाने के बाद बिल्डिंग में परिवर्तन आया या यहाँ के वातावरण में परिवर्तन आया, क्या देखते हैं? जब से तो सर सने परिवर्तन आ ही रहा है। सुविधा जिला बनने के बाद, हाँ, सुविधा मिल रही है। पहले दो कमरे थे, ये बिल्डिंग थोड़ी मतलब कच्ची थी, फिर इसके, हाँ, फिर ये बनी, फिर रूम आवंटन हुए और इसमें 4 दीवारी का निर्माण हुआ। मतलब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है सुविधाएं। आपके जो निवास है आसपास है? हाँ जी, मेरा निवास यही। मैं तो यहीं की हूँ, मैं शिक्षा मित्र हूँ। हाँ, मैं इसी गांव की हूँ और शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र। तो शिक्षा मित्र को जो समाजवादी सरकार में हटा दिया गया था, तो अभी की क्या कंडीशन? अभी की कंडीशन वही है सर, 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। 10,000 रुपए? हाँ जी, 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। मायावती जी ने शुरुआत की थी 6,000 रुपए, 6,500 से। हाँ जी, फिर समाजवादी पार्टी के टाइम पे हम लोगों को दूरस्थ बीटीसी कराई गई थी। नहीं,
हम लोगों को टीचर्स बनाया गया था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी वो आदेश था उसके तहत फिर हम लोग शिक्षा मित्र, और फिर हमारा मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए, फिलहाल अभी हमारा 10,000 रुपए ही मानदेय लेकिन है। आपको जब टीचर हो गए, रेगुलर टीचर हो गए, तो रेगुलर टीचर में भी 10,000 में नहीं, रेगुलर टीचर में जब हम रेगुलर टीचर थे, जब हम रेगुलर टीचर की हमारे पास सैलरी थी कितनी थी? 32,000 समथिंग थी, जो भी हमारा पे ग्रेड होता है। उस टाइम 28,000 कुछ समथिंग बनी थी। बाद में मतलब बाद में हम लोगों का 2 साल रहा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो हमारे पर टेट लगा दिया गया था, उस टेट के आधार पर हम लोग वो नहीं थे, हम लोग को दोबारा वो कर दिया। उसके आधार पर फिर हम लोगों को दोबारा ही शिक्षा मित्र के पद पर इन्होंने रिवर्ट कर अब 10,000 रुपए में सैलरी मिल रही अच्छा। तो अभी जो बच्चों की कंडीशन देखें कि जो है इंग्लिश मीडियम है, है जी। लेकिन अभी मैंने बाहर बच्चों से बात की थी, वो इंग्लिश तो बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, वो थोड़ा सा गांव का माहौल है। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि उन्हें इंग्लिश में वो करने की, लेकिन फिर वही बात आती है, जब हम जैसे माहौल में रहते हैं, जो यहाँ हम लोग करते हैं उनसे बातचीत, लेकिन वो घर का माहौल तो उनका वही है। नहीं, बातचीत करनी ही नहीं, उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा था। हाँ? नहीं, आ रहा था, लेकिन सर देखो मैंने सभी अपने बच्चे, अपने इसका नाम ही पढ़वाया, हाँ, कुछ तो नहीं पढ़ बच्चे, पाए। कुछ बच्चे हैं, कल आप आइएगा, जब कुछ बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते, लेकिन कुछ पढ़ भी पाते हैं। तो थोड़ा सा तो भाई गांव का माहौल है, देखिए बस सर। और ये स्कीम लागू हुई है, लेकिन प्रोग्रेस है। आपके मिलेगा। बच्चे कितने बड़े हैं? मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है सर। बीटेक कर रहे हैं। हाँ जी। छोटे से जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तो अपने बच्चे कहाँ पढ़ाए? बस मेरे प्राइवेट में? मेरा बच्चा तो सर यहाँ रह के नहीं पढ़ा। मेरा बच्चा अपने मामा के यहाँ रह के पढ़ा, वो यहाँ नहीं आपके पढ़ा। यहाँ जो टीचर है, हाँ। कुछ यंग भी टीचर होंगे, हाँ। उनके बच्चे भी होंगे, हाँ, उनके बच्चे भी हैं। वो स्कूल में पढ़ते हैं क्या? नहीं, कोई यहाँ के असल में वे नहीं है, यहाँ की है नहीं, वे कोई जो है आसपास के से आती हैं तो वहाँ पढ़ते हैं, एक दो के पढ़े भी हैं। ये हमारे सर हैं, इनके बच्चे अपने यहीं पढ़े हैं। आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं? सरकारी में इसी पढ़े स्कूल में? नहीं जी, इसमें सामने वाले में अच्छा, दूसरा फिफ्थ तक है वो तो। 8 तक। हाँ, 8 तक उसी में पढ़े। हम लोग पढ़े हैं बच्चे हैं। आप टीचर हैं? नहीं, हम शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र आप भी। तो चलिए, ये देखा जाता है कि जैसे कि जो है आज के टाइम लोग प्राइवेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। जी। क्या कहना है आपका, प्राइवेट ज्यादा अच्छी है क्या? नहीं, प्राइवेट कोई इतना वो नहीं है। देखो, ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो अब हमारे यहाँ कंडीशन पढ़ाई की है, जो सरकार सुविधा दे रही है, वो मस्ट बेटर है, लेकिन अपनी सोच है सर सबकी। सरकार सुविधा दे रही है? दे रही है। क्या क्या सुविधाएं मान के चले? फिलहाल तो सारी सुविधा है हमारे यहाँ। कंप्यूटर की सुविधा है, आईसीटी लैब है, पुस्तकालय है, जो भी एक मूलभूत आवश्यकता बच्चे को पढ़ाई के लिए, वो खाना है, मिड डे मील है, सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी है, बुक्स हमारे यहाँ है, अवेलेबल है, सारी चीजें हैं। आपके यहाँ 8 तक स्कूल है, टीचर कितने? 14। हाँ जी। सब्जेक्ट वाइज है क्या, या सब्जेक्ट वाइज टीचर है। कौन सी क्लास तक सब्जेक्ट लेते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से 1 से लेके 5 तक तो ऑल सब्जेक्ट हर टीचर पढ़ाता है। 8 से लेके हमारे यहाँ सब्जेक्ट टीचर है, लेकिन जो सब्जेक्ट टीचर है, हम 1 से 5 तक भी सब्जेक्ट टीचर के अनुसार ही पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट टीचर। हाँ। तो जैसे कि अभी आप एक शिक्षा मित्र के रूप में, अगर माने कि कल को सरकार बदले, बहन जी की सरकार है, उन्होंने शायद आपको टीचर बनाया था, हमें बनाया था समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने। जी, उन्होंने, मायावती जी ने हमारी ट्रेनिंग के लिए वो लाया गया था, प्रोविजन, मतलब एक लाया था, लेकिन वो उस टाइम फिर वो आगे सरकार में नहीं आ सकी। उसी को आगे ले जाते हुए समाजवादी पार्टी ने हमारी 3 साल की ट्रेनिंग कराई, जो दूरस्थ बीटीसी, जो बीटीसी कराते हैं। हम लोग ग्रेजुएटेड तो पहले से ही थे, हम लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग का वो था। ट्रेनिंग हमारी समाजवादी पार्टी की उससे हुई, और उसी में हम रेगुलर टीचर बने। लेकिन ये सरकार आते ही फिर हम लोगों का माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां से उस आधार पर फिर हमारा दोबारा से स्पेशल शिक्षा मित्र पद पर रिवर्ट हुआ, जिसमें टेट, जो अभी रेगुलर टीचर के लिए भी टेट का मुद्दा इन लोगों के लिए भी चल रहा है। चल रहा है? अच्छा, रेगुलर टीचर भी टेट क्वालिफाइड नहीं है? नहीं, पहले 2010 से पहले थे ही नहीं, कोई नहीं था टेट। 2010 के बाद ही तो टेट आया है, और जबकि हम लोगों की नियुक्ति 2005 की है। अच्छा। अब ये तो सरकार की पैरवी में ही कहीं ना लचरता है ना हम लोगों के लिए। तो आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को पढ़ाते हुए भी आज 22 साल हो गए। 22 साल में अब हम जो है नए नियम, अब आप है देखो, जब हमारा चयन पुराने नियमों के अनुसार हुआ है, और हमें फिर अब नए नियमों के उसमें क्यों रखा जा रहा है?
तो इसका समाधान तो सरकार निकाले। सैलरी भी नहीं मिल रही आप? नहीं, सैलरी नहीं मिल रही, बस 10,000 रुपए मानते हैं, बाकी काम सारा है। बीएलओ तो हम है, और जो भी BLO का भी आपने काम किया है? बीएलओ का कर रहे हैं, SIR का काम है, कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, अभी कहाँ हुआ है कंप्लीट। जब SIR के लिए जब टीचर जाते हैं तो स्कूल तो खाली हो जाता है। वो खाली हो जाता है, लेकिन वो स्कूल टाइम के बाद किया जाता है कार्य, SIR बाद में? बाद में तो स्कूल उसका टाइम एक्स्ट्रा मिलता है क्या कुछ? बस नथिंग के बराबर ही है, तो ठीक है। वरना नथिंग के बराबर। साथियों, जो समस्याएं हैं सरकार हाँ, सरकार के द्वारा ही दी गई समस्या, सरकार ही इसका हल निकाल सकती है, और सरकार को निकालना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, आपके कितना समय हो गया, एक रेगुलर टीचर से उनको डिमोटिवेट कर दिया था और डिमोशन करके उनको और शिक्षा मित्र बना दिया था, और शिक्षा मित्र जो कि उनको आज भी 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है। सोचिए आज के समय में 10,000 से क्या होता है। ये शिक्षा टीचर्स की जो है, शिक्षक की समस्याएं, आप लोगों की क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो को मोटिवेट होकर देखते हैं तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।